मुँह सारी मोदी से है और गाली मोदी को देना है और फिर करते हैं लोकतंत्र खतरे में है जी। किसने गाली दी? किसने गाली दी? नहीं, ये उदासी 5 साल और चलेगी। ऊपर वाले वादे किए उन्होंने कभी पूरे नहीं किए। मोदी ने जो किए वो पूरे किए। मोदी ने भी आधा किया आधा नहीं किया। बीजेपी की सीट कमाई दिल्ली। हाँ ये बात सही है। बीजेपी जो 240 है, रोना इसी बात का है। और 400 पार, जो 405 मैंने रो रहा, देख भाई खुशी देख, ऐसे है और चौड़े होके जी रहे हैं। 5 जून से टकाटक टकाटक खटाखट 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 बोला था 5 जून से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरवाया था बकायदा घर घर जाके। इनसे मुझे 15 लाख ज्यादा होते, 1 लाख ज्यादा होते। भैया मुझे 15 लाख चाहिए, 1 लाख नहीं चाहिए। हाँ कोई भी अंतभक्त लाइन में नहीं लगा, कोई भी 14-15 लाख के लिए लाइन में लगा। कहूंगा कि कांग्रेस जीत गई तो किस्मत से जीती है, अर्थात उनके में है कौन बोलने वाला, क्योंकि है ना गहरा जीती है। ये भगवान हद हो गई आप लोगों का। कल्याण हो बाबली। मीडिया वाले ज्यादा मत चिल्लाओ, नहीं तो 1 लाख की जगह 2 लाख कर दूंगा। ना इनकी औकात नहीं थी 2014 से पहले खरीद लें। कीपैड का फोन नहीं खरीद पाते, आज ये 10-15 हजार का फोन लेके घूम रहे हैं। 500 का साइकिल थी खरीदने की, मोबाइल 12,000 का लेके जेब में चल रहा, कह रहा महंगाई है। अरे सुविधाएं हैं, लाइफ स्टाइल सारी बदल ली। हाँ आज बंदा कल कीपैड वाला फोन नहीं ले सकता था, उसकी औकात नहीं खरीदने की। आज 15 से 20 हजार का फोन 2000 की लीड कान में लगा के घूम के कह रहा महंगाई है। हाँ वही चीज है ना। और सुन लो, सोनिया गांधी ने 2012 में चाइना के लिए दरवाजे खोल दिए थे। 70% सामान चाइना का इनके घरों में पहुंच गया था, तब अच्छा था क्योंकि वो एमओयू साइन करा था उन्होंने। मोटा पैसा लिया राजू फाउंडेशन के लिए, मोटा पैसा लेके चाइना के लिए दरवाजे खोल दिए। मोदी ने मेक इन इंडिया से चालू कर दिया, इसलिए इनके पेट में दर्द है कि भैया हमारे देश में क्यों बन रहा है। हम तो गुलाम लोग थे, हमें तो कोई पूछता नहीं था, हमें चाइना के इशारे पे चलना होता था। पाकिस्तान धमकाता था, वो सब क्यों नहीं मिल रहा, धमकियाँ क्यों नहीं मिल रही हैं, यहाँ आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं हो रही, इसलिए ये लोग परेशान हैं। जब भी हो गई है, पुलवामा अटैक हो गया, उसका क्या हुआ? उसका रहेगा 30 साल का सुन लो, 30 साल 35 साल इन्होंने उनको पाला है खाद पानी देके। वो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, इनकी हरकतें खत्म हो जाएंगी। कुत्ते की तरह ऑल आउट में घसीट के मार रहे हैं, कुत्ते की तरह। उनको नसीब नहीं हो रहा, ना दफनाया जा रहा है, कुत्ते की तरह घसीटती है सेना। अब बताओ 30 साल की बीमारी इनको 10 साल में खत्म करनी है मोदी के आने के बाद। मुँह सारी मोदी से है और गाली मोदी को देना है और फिर करते हैं लोकतंत्र खतरे में है जी। किसने गाली दी? नहीं, सुन लीजिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। गाली नहीं दे, बोल के जाते हैं। हाँ सुनो, एक चीज और, ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री। मगर प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए तुम्हें मंगलसूत्र तुम्हारा छीन लिया जाएगा। एक ना तो प्रधानमंत्री यार तुम अगर जनता को कहोगे ना कि गलत नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लोग जनता को भी नहीं बोलना चाहिए। भैया मंगलसूत्र छीना गई, इज्जत लूटी गई है कश्मीर में। उस पे नहीं बोलेंगे, वो सब ठीक है। अभी केरल में घटना हुई है, सुन लो, इनको बैंक का चपरासी घुसने ना दे। अरे सुन लो, कांग्रेस गलत है, सारे गलत हैं। हाँ ये कह रहे कश्मीर में तुमने वहाँ बसाया कितने को, ये बताओ। हाँ तुम भगा दो, रातों रात उनको लूट के उनकी जमीनें ले लो, भगा दो और फिर मोदी जी बसा दे आते ही। हो रही है। अभी पत्थरबाज बंद हुई है, पत्थरबाज खत्म हो गई है, आतंकवाद खत्म हो गए, फिर घर वापसी। अच्छा केजरीवाल पे क्या कहेंगे? नाराजगी किस बात की है? नाराजगी इस बात की नहीं है, हो क्या गया है, हालत क्या हो गई है। 400 चिल्लाते 240 रह गए। अब आज वो हालत है कि बैसाखी पे खड़ा कर दिया है, वो सरकार बन गई है, इसलिए चिल्ला रहे हैं और कोई कमी चिल्लाने की नहीं है। आज दिल में जो दर्द है ना, इस बात का नहीं है कि कांग्रेस कहाँ थी कहाँ आ गई है, कि यार वहाँ से सरकार जा रही है, 6 महीने के बाद साल में सरकार गिर जाएगी, उसके बाद क्या होगा। रोना इस बात का है, अगर सही बात दिल से अगर पूछी जाए, दिल में कुछ और है, बाहर कुछ और है, दिल रोता है भाई, सच्चाई। बीजेपी की सीट कमाई दिल्ली। हाँ ये बात सही है। बीजेपी जो 240 है, रोना इसी बात का है। और 400 पार, जो 405 मैंने रो रहा, देख भाई खुशी देख, ऐसे है और चौड़े होके जी रहे हैं। नहीं मैंने कुछ कहा, मैं तो अरे भाई सुन ले, तेरे मेरे मत कर, मेरी बात सुन ले पहले। अरे मेरा ना मुझसे नहीं, मैं जैसे मैंने अभी कहा कि मैं नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। एक बात बताऊं आपको, सुन लो मेरी बात सुनो। देखो कुछ लोग मूर्ख होते हैं, अभी जो है ना धूर्त हैं,
अभी जो लोग आके बहस करते हैं ना मोदी के नाम पे, वो धूर्त लोग हैं, राजनीतिक धूर्त। उनको पता है, जानना है मानना नहीं है, वो बेकार की बहस करते हैं, जबकि हारे हैं पूरी तरह। 10 साल 15 साल से सत्ता से बाहर हैं, फिर भी रोना ये रो रहे हैं कि 4 सीटें कम कर दी। उसकी एक आंख फोड़ दी, अपनी दोनों फोड़ दी, इसका रोना है। नहीं 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 भाई, दिल से अगर पूछा जाए मैं बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रोना उस चीज को है कि भैया अभी तक मैं 400 चिल्लाते थे, किस मुंह से जाएंगे, कहेंगे भैया 400 पार। एक बार और सुन लो, 400 नहीं बोला था उन्होंने, बोला था अब की बार 400 पार। मोदी सरकार क्यों भूल गए? वो तो हो रही है। तो पार हुए। कमाल है यार, कैसा बंदा है। अगर मेरे भाई साहब जीत भी उसे कहते हैं जो अपने दम पर होया जाए। एक सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने जो बोला था चुनाव में 8,500 रुपया संविधान बदल दिया जाएगा, जुमला था क्या? भाई साहब इधर सुन मेरे दोस्त, राहुल 5 जून से फॉर्म भरवाया गया था। 5 जून से खटाखट बोला था 5 जून से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरवाया था बकायदा, घर घर जाके इनके कार्यकर्ताओं ने कि भैया ये फॉर्म फुल कर दो आपको 5 तारीख से, और नकली फॉर्म भर दिया। वही लोग लाइन में लगे रहे, और लाइन में लगने के बाद बीमार पड़े, आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहे हैं। जो लोग लाइन में लगे थे, सुना कर भाई, सुना कर यार, तुम तो यार यार बात सुनो, ऐसा कर रहा हूँ। 1 लाख का रोना बहुत है। इनसे मुझे 15 लाख ज्यादा होते, 1 लाख ज्यादा होते। भैया मुझे 15 लाख चाहिए, 1 लाख नहीं चाहिए। हाँ, कोई भी अंतभक्त लाइन में नहीं लगा, कोई भी 14-15 लाख के लिए लाइन में लगा। लेकिन अभी लाइन लग रही है ना, तब भी लाइन लगा सकते थे ना। 15 लाख के लिए लाइन लगाया किसी ने? नहीं लगाया। आज वो वहाँ पे नारे लगा रहे हैं, इनके कार्यालय के पीछे। समझ 15 लाख नहीं मिल रहे, झूठ बोलते थे। अब 1 लाख सरकार गिनने के बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये हालत है भाई। इनको ये नहीं पता है भाई, राहुल गांधी कहाँ से दे पा रहे हैं? खटाखट 85 मिल रहे। मेरी बात सुनो। देखो, कांग्रेस ने 8,500 पे बोले, 8,500 पे बोले, क्यों नहीं दिए मालूम आपको? वो हार गई, और हार गई। सुनो, वो जीतती, वो तुम्हें फ्रॉड करती, मुझे करती, जनता को करती। 8,500 क्या तेरा? सुन, 17,000 में देती, 17 देती। मोदी नहीं देगा, मोदी तेरा फ्रॉड नहीं कर रहा भाई, मोदी चोरी नहीं कर रहा तेरी, तभी नहीं दे रहा। तुम 15 लाख मांग रहे हो भाई, तुमसे मिल ही नहीं रहा उसको, कहाँ से दे? राहुल गांधी है, 1 मिनट भैया 1 मिनट। राहुल गांधी की सरकार है ना हिमाचल में है, वहाँ पे उनको 1 सीट नहीं मिली है, 1 सीट नहीं मिली है, इसलिए कि वहाँ की जनता ने उनको जिताया ही नहीं। जबकि सरकार उसी की है, कांग्रेस की, तो जीतना चाहिए था ना अपने राज्य में। यानी खटाखट फटाफट वहाँ करते तो अपनी सीटें निकालते ना। हिमाचल से 1 सीट नहीं मिली है, 0 सीट। और तेलंगाना में भी यही हुआ, जहाँ कांग्रेस की। मेरे भाई, मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस जीत गई तो किस्मत से जीती है, अर्थात उनके में है कौन बोलने वाला, क्योंकि है ना जीती है। ये भगवान हाथ हो गई आप लोगों का। कल्याण हो बाबली। आप लोगों से बहस करना, दीवार में सर मारना है। जो मीडिया कहती थी मान तुम्हें बंगाल में इतनी सीटें आ रही हैं, वो मान तुम्हें सीटें कहाँ चली गई हैं? मीडिया क्यों झूठ बोलती थी? कहता हरियाणा में इतनी सीटें यहाँ आधी क्यों रह गई हैं? उत्तर प्रदेश में हालत क्या हुई है, इस बात क्यों नहीं करे? हाँ, राहुल गांधी ने कहा था 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए बोला था, ठीक है, 5 जून से, ठीक है। उसने 5 जून से बोला था कि नहीं? सरकार बनने के बाद बयान दिखाऊं बयान दिखा दूं क्या? लोग सरकार जैसे 15 लाख जुमला था, इसको भी जुमला मान लो। बराबर यही चाहिए था भाई। 15 लाख जुमला, ये भी 1 मिनट सुन, अरे 1 मिनट सुन भाई। तो मेरे भाई ये कह दीजिए 15 लाख भी जुमला था, 1 लाख भी जुमला, नहीं बोलेंगे। मगर मैं बोलता हूँ जो गलत है वो गलत है, चाहे किसी सरकार किसी की हो। हम किसी की मान दो में पैसा लेके नहीं। मतलब अंधविश्वास फैलाया जा रहा था उस समय चुनाव के समय। कोई भी हो, अगर वादा करता, राहुल गांधी फैला रहे थे यार। मैं कह रहा हूँ बीजेपी भी तो कह रही थी मान तुम्हें महंगाई बहुत है, बेरोजगारी में बात कर रही थी। अब जो सरकार आ गई, मान तुम्हें 2 करोड़ नौकरी की, वो कहाँ चली गई? कहीं कुछ नहीं है, ये सब जुमला था। इस बात को क्यों नहीं करे? और आपको भी ये कहना चाहिए जुमला था ये। और आप उतने टाइम कह रहे थे मान तुम्हें 1 लाख रुपए देने कह रहे थे, भैया नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनो, 4वीं 5वीं 2री 3री पढ़ के लिख के खत्म, इनको नौकरियां चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रीति।
कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। राहुल गांधी ने जो वादे किए थे चुनाव प्रचार के समय 8,500 रुपये खटाखट का, वो चुनावी जुमला था क्या? हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल जुमला था। आप भी गए थे क्या वहाँ पे? गए नहीं थे, पर उन्होंने जो जो वादे किए उन्होंने कभी पूरे नहीं किए। मोदी ने जो किए वो पूरे किए? मोदी ने भी आधा किया आधा नहीं किया, कुछ उन्होंने किया कुछ नहीं किया। 3.0 की जो सरकार बनी है, कैसा क्या माहौल लग रहा है आपको? सही है, वो सही चलेगी या कैसा? अब आगे देखते हैं, अभी कहाँ से बता सकते हैं जब तक कि कुछ मिलेगा नहीं। 10 साल जो सरकार चली है वो कैसे? एक मिनट रुक जाइए चाचा। 10 साल जो सरकार चली है वो कैसे चली? बस चल रही थी, बढ़िया चल रही थी या कैसे? मतलब काम चलाओ काम हो रहा था? अच्छा चल रहा था, न कि खराब चल रहा था, अच्छा चल रहा। मोदी जी ने लॉकडाउन में उन्होंने बहुत मदद की गरीबों की, उन्हें राशन दिया, खाने को दिया, हर चीज़ से उन्होंने देखा। सरकार बन गई है, दिल में खुशी है या एक उदासी है कि कांग्रेस की सरकार या गठबंधन की सरकार नहीं बनी? उदासी है, उदासी है। ये उदासी भी 5 साल और चलेगी? ऊपर वाले ही जाने। अच्छा, इस बार वोट दिया था? किसको मतलब दिया था? कांग्रेस। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। तो लाइन में आपके घर की महिला भी गई थी क्या लाइन लगाने खटाखट वाले के लिए? खटाखट हम 17 आदमी गए थे। 17 दिन गए, 17 8,500 का वादा किए थे ना? 17 मेंबर गए थे। उस राहुल जी ने कहा था कि 8,500 खटाखट मिलेगा, साल में 1 लाख रुपए। मिला नहीं? तो चुनावी जुमला था? जब उन्होंने बोला था जब सरकार बनेगी तब की बात है। देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भी बात बनने के बाद सरकार ऐसे नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम खटाखट आपको दे देंगे, हम बने या नहीं बने। उन्होंने कहा सरकार हमारी बनेगी, हम वादा करते हैं, हम अनाज भी देंगे, हम 36 अनाज भी देंगे 36 किलो। क्या राहुल गांधी ने ये बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तब हम 8,500 रुपया देंगे? नहीं, ये नहीं बोला था। राहुल गांधी ने ये बोला कि 4 जून को वोट पड़ जाएंगे तो 1 जुलाई को आप लोग इंतजार कीजिएगा, 8,500 रुपये खाते में तुरंत आ जाएगा खटाखट। फिर जुलाई नहीं अगस्त में भी आएगा। अब वो तो राहुल जी जाने, खटाखट राहुल जी जाने। फिर अगस्त में भी आएगा, सितंबर में आएगा, अक्टूबर नवंबर में आएगा। और राहुल जी ने भी बोला कि मीडिया वाले ज़्यादा मत चिल्लाओ, नहीं तो 1 लाख की जगह 2 लाख कर दूंगा। डबल कर देंगे हम, डबल कर देंगे। एक जो चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में कहा जा रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ गए ना तो डिक्टेटरशिप तानाशाही आ जाएगी और संविधान चेंज कर दिया जाएगा। हालांकि 106 बार संशोधन हुआ है संविधान में, तो ये जुमला फैलाया जा रहा था, भ्रम फैलाया जा रहा था। संविधान बदलने के लिए मोदी ये गरीब तो मर ही जाएंगे फिर। ये तो मोदी 106 बार जब संविधान में संशोधन हुआ तब चेंज नहीं हुआ? इस चुनाव में विपक्षी घटक दल जितना गिर सकता था वोट पाने के लिए उतना गिरा, लेकिन फिर भी जनता ने ये दिखा दिया कि ये जो 10 साल से राग अलाप रहे थे कि मोदी जी ईवीएम में घोटाला करके जीत रहे हैं और इस बार भी ईवीएम में घोटाला करके जीतेंगे, तो जनता ने ये मैसेज दे दिया कि मोदी जी 2 बार जो प्रधानमंत्री रहे या जो कई राज्यों में सरकारें बनी वो ईवीएम में घोटाला करके नहीं बनी, हमने वोट दिया था।